हम लोग मनुस्मृति का अष्टमों अध्याय में साथियों हम लोग 267 श्लोक हम लोग देखेंगे। 267 से हम लोग 75 तक इसमें किस प्रकार से सभी वर्णों पर दंड का प्रावधान किया गया है। साथियों, यदि कोई ब्राह्मण है तो उसको कितना दंड देना चाहिए, यदि कोई शूद्र है तो उसे कितना दंड देना चाहिए। साथियों, यदि कोई शूद्र यदि अहंकारी है, साथियों यदि किसी भी ब्राह्मण को कुछ बोलता है तो ब्राह्मण उसे साथियों उसके मुंह में और कान में तेल पिघलाकर डाल देगा। यह मनुस्मृति कहता है। यदि आप ब्राह्मण के खिलाफ कुछ भी शब्द बोले तो आपको कान में और गले में तेल पिघलाकर डाल दिया जाएगा। साथियों, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे तो उसका साथियों जिह्वा छेदन का दंड देना होगा। साथियों, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को या वैश्य को किसी भी प्रकार का यदि पाप का दोष लगाता है या कुछ भी उसके ऊपर ठहराता है तो ब्राह्मण या वैश्य उसके जीभ में छेद करके छोड़ देगा। यही उसका दंड है। तो साथियों, इस प्रकार से जो इस देश के जो मूल्यवासी जिसे हम शूद्र भी कहा जाता है उस पर किस प्रकार से ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद के द्वारा अत्याचार किया गया है, इन सभी श्लोक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो साथियों, मनुस्मृति में जो बताया गया है ये सभी बातें वास्तव में होती थी। वास्तव में हम लोगों के साथ ऐसा किया जाता था। कभी जीभ काट लिया जाता था, कभी कान में, गले में, नाक में या आँख में जो है तेल गर्म करके पिघला दिया जाता था। यहाँ तक कि साथियों ओम नमः शिवाय के सिर्फ उच्चारण से हम लोगों का जीभ काट लिया जाता था। चलिए साथियों, इस पर जो दंडनीय जो अपराध थी उसमें किस प्रकार का दंड दिया जाता था, इन सही बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रथम, ब्राह्मण का क्रुष्य क्षत्रियो दंड मर्हति वैश्योप्यर्ध शतम द्वेवा शूद्रस्तु वध मर्हति। साथियों, ब्राह्मणों को चोर, चंडाल इत्यादि, साथियों जो ब्राह्मण में जो चोर चंडाल है, कटु वचन कहने वाले क्षत्रिय को 1 सोपन। यदि कोई ब्राह्मण जो चोर, चंडाल या कुछ भी हो, यदि क्षत्रिय को किसी प्रकार का अभद्र वचन कहता है तो उसे 100 पांड जो है दंड देना होगा, 100 पन। वैश्य को 250 पन देना होगा और साथियों या 200 पन दंड करे। शूद्र को प्राण दंड करना चाहिए। यदि साथियों ब्राह्मण को वैश्य यदि कुछ भी प्रकार से बोलता है उसे 100 पन दंड देना होगा, ठीक है। यदि वैश्य को बोलता है तो उसे 250 या 200। यदि शूद्र किसी प्रकार से अभद्रता वाली बात करता है तो उसका जो दंड है साथियों, उसका दंड है प्राण दंड। उसको प्राण त्यागना होगा, उसका मृत्यु, उसकी मृत्यु कर दी जाएगी। उसको जो है उसके अंदर जो प्राण है उस प्राण से उसको हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसी दंड थी। आगे का श्लोक है साथियों, पश्चाशद ब्राह्मणों दंड यह क्षत्रिय यस्याभिशंसने शेष वैश्य अस्याधर पश्चाश क्षुद्रे द्वाद शको दमः। साथियों, ब्राह्मण क्षत्रिय को कठोर बात कहे तो यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को यदि कठोर बात कहेगा तो उसको 50 पन दंड देना होगा। साथियों, यदि वैश्य को कहे, यदि कोई ब्राह्मण यदि वैश्य को कहेगा तो साथियों उसके 24 पन, और शूद्रों को कहे तो उसको साथियों मात्र व मात्र जो है आपका 12 पन दंड देना होगा। तो साथियों, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को कठोर बात कहेगा, ब्राह्मण यदि क्षत्रिय का कहेगा आपको 50 पन देना होगा। उसके बाद वैश्य को यदि कहेगा तो उसको 25 देना पड़ेगा। यदि शूद्र को कहेगा तो मात्र उसको दंड देना होगा 12 पन। ऐसा क्यों? साथियों, आगे का श्लोक है, समवर्णे द्विजाति नाम द्वादशेव व्यतिक्रमे वादेश्व वचनीयेषु तदेव द्विगुणम भवेत। साथियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों के सजातियों में यदि परस्पर एक दूसरे को कटु शब्द कहे तो 12 पन, और अवाच्य वचन बोले तो
पूर्वोक्त दंड का दोगुना दंड देना होगा। साथियों, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, इन 3 वर्णों में, सजातियों में यदि परस्पर एक दूसरे को कटु शब्द कहे तो, यदि एक दूसरे को कोई कटु शब्द कहेगा उसको साथियों 12पन और अवाच्य वचन बोले तो उसे पूर्वोक्त दंड का दोगुना दंड। आगे का श्लोक है साथियों, एक जाति द्विजातिम अस्तु वचा दारु न्याय क्षिपन जीवायाः प्राप्रुयाच छेदम जघन्य प्रभवो ही सह। साथियों, शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे तो उसे जिह्वा छेदन का दंड देना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य स्थान से है। साथियों, यदि कोई भी शूद्र ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को यदि क्रूर वचन कहे तो वह साथियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब मिलकर शूद्र का जो जीवा होता है ना, जीभ में आपको उसको छेद कर देना चाहिए, क्योंकि साथियों इसकी उत्पत्ति जो है जघन्य स्थान, मतलब इसकी उत्पत्ति जो साथियों पैर के नाखून से हुई है। आगे का श्लोक है साथियों, नाम जाति ग्रहम द्वेषाम भीद्रोहेन कुर्वतः निक्षेप्यो योम यह शकुन जरवल त्रास्ये दशांगलह। साथियों, यदि शूद्र द्रोह से ब्राह्मण आदि द्विजातियों का नाम और जाति ग्रहण पूर्वक बुरी बात कहे तो जलती हुई 10 अंगुली की लो शलाका उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। साथियों, यदि शूद्र साथियों द्रोह से ब्राह्मण या आदि द्विजातियों का नाम और जाति ग्रहण पूर्वक बुरी बात कहे तो साथियों, यदि शूद्र जो है ब्राह्मण हो गया, द्विजातीय का मतलब हो गया ब्राह्मण वैश्य जो ऊंचे वर्ण का है शूद्र से, साथियों यदि वह जो है यदि इन सभी को यदि जाति ग्रहण पूर्वक बुरी बात यदि कह दे तो जलती हुई 10 अंगुली की लोहस लाका उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। उसके मुंह में जो है 10 अंगुली के बराबर जो है साथियों लोहस लाका उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। आगे का श्लोक है साथियों, धर्मापदेशम दर्पण विप्रा नामस्य कुर्वतः तप्त मासेच ये तेलम वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिव। साथियों, यदि शूद्र अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। कोई भी शूद्र साथियों यदि अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश यदि कोई भी शूद्र ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देता है साथियों, तो राजा उसके मुंह में और कान में उबलता हुआ तेल पिघलाकर डाल देगा। आगे का श्लोक है साथियों, श्रुतम देशम च जातिम च कर्म शारीर वेव च वित्त थे ब्रुवंद पार्धाप्य स्याद्विष्टम दमम। यदि कोई किसी को अहंकार से यह दोष दे कि तुम इस देश में उत्पन्न नहीं हो, तुम्हारे यज्ञोपवीदाति संस्कार नहीं है, तो कहने वाले को 200 दान देना होगा। यदि कोई साथियों कहता है किसी को अहंकार से यह दोष दे कि तुम इस देश में उत्पन्न नहीं हुए हो, तुम्हारा जन्म इस देश में नहीं हुआ है, उसे साथियों 200 दंड देना होगा। कानम व्याप्यथवा खज्वमन्यम वापि तथा विधम तथ्ये नापि ब्रुवंदाप्यो दंडम कार्शाप नावरम। साथियों, जो वास्तव में काना या लंगड़ा या लूला है उसे सत्य ही कोई वैसा कहे तो भी चिढ़ाने वाले को कम से कम एक करसापन दंड देना होगा। साथियों, यदि कोई लंगड़ा लोढ़ा को यदि अच्छी भी बात बोलता है, उसको यदि चिढ़ाता नहीं है, यदि अच्छी भी बात बोलता है, यदि उसे बुरा लग जाता है तो उसे साथियों जो है करसापन दंड देना चाहिए, जो ब्राह्मण नहीं देगा, सिर्फ शूद्र देगा। तो आज की वीडियो यहीं तक साथियों। आप लोग जिस प्रकार से देखे किस प्रकार से शूद्रों पे अत्याचार किया गया है। शूद्र में कौन आते हैं? हम लोग आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी जो इस देश के मूल निवासी है वे सभी शूद्र कहलाते हैं। उससे ऊंचा जो वर्ण है, सबसे ऊंचा वर्ण ब्राह्मण,
क्षत्रिय, उसके बाद आपका वैश्य आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, शूद्र आता है। तो साथियों यदि उस समय बोलने का कोई अधिकार नहीं था, यदि ब्राह्मण के बारे में कुछ बोल देता था, उसके गले में, कान में और नाक में उबलता हुआ तेल डलवा दिया जाता था। यदि कुछ उसके ऊपर क्रूर वचन कह देता था साथियों, तो उसके जीवा में, उसके जी जो होती है उसमें उसको छेद कर दिया जाता था। यही उसका दंड था। तो साथियों इस प्रकार से इस देश में, इस समाज में हमेशा शूद्रों को या शूद्रों पर हमेशा अत्याचार करते हुए यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था आया है। इसलिए साथियों आप लोगों को जगना होगा और सोचना होगा, समझना होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।